भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी। भारतीय एजेंसी की अपील पर बेल्जियम में गिरफ्तार 13,850 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी। आंध्र प्रदेश के कैलासपट्टनम में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग। 8 मजदूरों की झुलसकर हुई मौत। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के गुना हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी विकी खान समेत 9 लोग गिरफ्तार। हनुमान जयंती पर गुना में हुआ था पथराव। झारखंड के हजारीबाग में धार्मिक जुलूस पर पथराव से तनाव। बरकट्टा में मस्जिद के पास 2 समुदायों में झड़प हुई। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी। फिलहाल काबू में हालात। एफआईआर दर्ज। उपद्रवियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर मिले मांस के टुकड़े। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर हुई हिंसा। अब तक 3 लोगों की मौत। भीड़ ने गाड़ियों को किया आग के हवाले। उपद्रवियों ने हाईवे पर किया कब्जा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। बीएसएफ की 8 कंपनियां भेजी गई। लगभग 1000 पुलिस वाले भी तैनात। बड़े बड़े अफसर जैसे डीसी और एएसपी लेवल के अधिकारी मौके पर मौजूद। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद। पुलिस ने 150 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्थिति पर लगातार नजर बनाई। कोलकाता में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर नाराजगी। ममता सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, वक्फ पर भड़काई जा रही है हिंसा। बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं। कांग्रेस सपा और टीएमसी ने उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उनके हक में आवाज केवल बीजेपी ने उठाई। हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है। वक्फ कानून को लेकर ओबीसी ने सरकार को घेरा। कहा, मुस्लिमों को शक की नजर से देखा जा रहा है। वक्फ कानून से मुस्लिमों को फायदा नहीं। बीजेपी ने काला कानून बनाया है। वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हस्तक्षेप अर्जी। कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं का किया विरोध। 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। तफूर राणा से पूछताछ का चौथा दिन। आज अपने वकीलों से करेंगे मुलाकात। बीते 3 दिन पूछताछ में एनआईए को नहीं किया सहयोग। अम्बेडकर जयंती पर आज हरियाणा को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। 7 से अयोध्या के लिए कमर्शियल फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की रखेंगे आधारशिला। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले बड़ी सियासी हलचल। पटना में हुई एनडीए की बैठक। जीतन राम मांझी ने 30 से 40 सीट पर चुनाव लड़ने का किया दावा। बिहार में सीएम चेहरे पर घमासान। 17 अप्रैल को होगी महागठबंधन की बैठक। चुनावी तैयारी और सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बवेरिया के मंत्री राष्ट्रपति मार्क्स सोडर से की मुलाकात। जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ भारत के सहयोग को मजबूत करने में बवेरिया के योगदान पर चर्चा। कई अन्य मुद्दों पर भी हुई बातचीत। राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड से पार्टी में अगड़ी जातियों के नेताओं में नाराजगी। अगड़ी जातियों के नेताओं ने लगाया उपेक्षा का आरोप। अहमदाबाद अधिवेशन में राहुल ने ओबीसी के समर्थन की कही थी बात। कांग्रेस अधिवेशन में प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के प्रमुख कार्यक्रम को छोड़ना कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सनसनीखेज आरोप। 10 बीजेपी नेताओं के नाम जारी कर बताया आईएसआई का एजेंट। बीजेपी आरएसएस को टैग कर पूछा, इन्हें आप क्यों क्या कहेंगे।
कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक सूबे में पिछड़े वर्ग को 51% आरक्षण देने की सिफारिश। रिपोर्ट में दावा, कर्नाटक में ओबीसी की आबादी 70%। दिल्ली बीजेपी नेता तरुण चुग ने बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में की प्रार्थना। कहा, मैंने अरदास की है कि गुरु महाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपार शक्ति दें ताकि वो दुखी, गरीब और असहाय लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम कर सके। बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैसाखी के मौके पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने श्री जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, हमने प्रभु से ओडिशा के लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने नक्सल विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले जवान सुनील धान को दी श्रद्धांजलि। कहा, इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हैं। नक्सलवाद पूरे देश के लिए समस्या है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। पटना में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हुए शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जय भीम पदयात्रा में हुए शामिल। का राष्ट्रवाद की मजबूत नींव की ईंट से जो विकसित भारत की मजबूत इमारत बनेगी वह भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगी। विपक्ष को राष्ट्रवाद से जोड़ना चाहिए। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बड़ी संख्या में लोग पदयात्रा में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीमराव अंबेडकर की जयंती से पहले जय भीम पदयात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पदयात्रा में शामिल हुए। सीएम ममता बनर्जी के वक्फ कानून पर दिए बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यदि भारतीय संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तो वह पूरे देश के लिए होता है और हर राज्य को उसका पालन करना होता है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने वक्फ कानून का किया स्वागत। कहा, वक्फ बोर्ड मुस्लिम संपत्तियों की सुरक्षा करता है, वैसे ही सनातन धर्म के इनके मठों और मंदिरों की संपत्तियों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद का पोस्ट। मायावती से लगाई पार्टी में वापस लेने की गुहार। गलतियों को माफ कर पार्टी में वापसी की गुहार। आकाश आनंद की माफी पर पिघला बुआ मायावती का दिल। भतीजे को माफ करके पार्टी में वापस लेने का लिया फैसला। कहा, एक और मौका देती हूं। कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी पर दिए बयान पर हुआ एक्शन। आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के अखिलेश यादव को चुनौती। कहा, इस्लाम पर टिप्पणी करके दिखाएं अखिलेश। अखिलेश ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, इसलिए वो सिर्फ सनातन पर टिप्पणी करते हैं। वक्फ बोर्ड पर राजू दास की तीखी टिप्पणी। वक्फ बोर्ड को बताया बकवास बोर्ड। कहा, बकवास बोर्ड को मोदी जी ने खत्म किया। 30 अप्रैल से होगी चारधाम यात्रा की शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी। सरल और सुगम यात्रा के लिए स्टेक होल्डरों से संवाद जारी। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने नारेबाजी की। तनाव के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात। फिलहाल स्थिति सामान्य। किश्तवाड़ में एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान जैश आतंकी फरमान ढेर। आतंकी फरमान पर था 5 लाख रुपए का इनाम। 9 अप्रैल से किश्तवाड़ में चल रही मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को सरकार का ऑफर। हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी लाखों रुपए। एलएमजी के साथ सरेंडर करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे।
ओडिशा के संबलपुर में 2 दिन में 2 एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल, 25 मामलों में मोस्ट वांटेड बदमाश गिरफ्तार। हिमाचल में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा, दिल्ली से कसोल जा रही बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी, 30 लोग घायल। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात भी प्रभावित। मध्य प्रदेश की फैक्ट्री में बड़ा हादसा, वायर के फटने से 13 से ज्यादा मजदूर घायल, 6 की हालत गंभीर, प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर किया रेफर। राजस्थान के दौसा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे कार सवार लोग। यूपी की बस्ती में दर्दनाक हादसा, देर रात घर में लगी आग, कमरे में सो रहे मां और 2 बच्चों की दम घुटने से हुई मौत, पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रसिद्ध हुसैन टेकरी से हीरे चोरी, 7 महीने बाद पुलिस ने पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस, जांच शुरू। बलिया में प्राकृतिक गैस और तेल की खोज, ओएनजीसी ने किसानों की जमीन लीज पर लेकर शुरू की खुदाई, करीब 300 किलोमीटर के दायरे में तेल के विशाल भंडार होने की संभावना। जैसलमेर में सीमा की सुरक्षा में लगे ऊंट हो रहे रिटायर, बीएसएफ ने लिया फैसला, सिवालियर को दिए जाएंगे रिटायर्ड ऊंट। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, मंडी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। असम में रंगोली बिहू त्योहार को लेकर सजावट, गुवाहाटी के कई बाजार सजाए गए, लोगों में भी दिख रहा उत्साह। यूपी के कासगंज में दिन दहाड़े युवती से दरिंदगी, मंगेतर के साथ घूमने गई युवती से किया गया रेप, मंगेतर से की मारपीट, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के उदयपुर वाटी में दर्दनाक हादसा, लीला की ढाणी के पास 3 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के चाकसू में ढम पड़ने स्कॉर्पियो कार को मारी टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 14 साल की लड़की से रेप, शादीशुदा ड्राइवर ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, हिंदू संगठनों ने थाने में की मामले की शिकायत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नकली पनीर बनाने वाली डेयरी का खुलासा, प्रशासन की टीम ने सागर डेयरी में मारा छापा, मौके से लगभग 150 किलो नकली पनीर जब्त। मध्य प्रदेश के खातेगांव में बाघ का वीडियो वायरल, पानी में बाघ की मस्ती देख रोमांचित हुए पर्यटक, गर्मी के चलते तालाब में मस्ती करता आ रहा नजर। झारखंड के रांची में आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर का एक जवान शहीद, विस्फोट में एक सीआरपीएफ जवान भी घायल सीआरपीएफ जवान का रांची में इलाज जारी। कानपुर के अहिरवा गांव में दिखा अद्भुत नजारा, हनुमान जी प्रतिमा से निकलने लगे आंसू, दिखने के लिए भक्तों का लगा तांता। गाजियाबाद में बदमाशों ने युवक को ईंट पत्थर से पीटा, रियल एस्टेट में काम करता है युवक, एक नामजद सहित अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज, क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र का मामला। जालंधर ब्लास्ट केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड फेंकने का आरोपी से दूर दिल्ली से गिरफ्तार, बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर फेंका था ग्रेनेड। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, घटना का सीसीटीवी आया सामने। हरिद्वार में जंगली हाथी ने सूंड मारकर गिराई बाइक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के शाहजहांपुर में तेज आंधी के बाद गेहूं की फसल में लगी आग, देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप, चंद मिनटों में ही कई एकड़ फसल जलकर खाक। राजस्थान के सीकर में ट्रक में पीछे से जा घुसी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल, जयपुर बीकानेर हाईवे पर हुआ हादसा।
यूपी के संभल में सवारियों से भरी रोडवेज और निजी बस में भीषण टक्कर। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। सिंहपुर के पास हुआ हादसा। जयपुर के चौमू में चलती कार में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। संभल में साप्ताहिक श्रीराम कथा का भव्य आयोजन का शुभारंभ। सैकड़ों महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। जगतगुरु रामभद्राचार्य कर रहे कथा। भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनिस का नापाक प्लान फिर बेनकाब। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने रची साजिश। आईएसआई टर्की की खुफिया एजेंसी के साथ रची साजिश। भारत से चिकन नेक को अलग करने की बनी प्लानिंग। बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी बहन भतीजी पर एक्शन। गिरफ्तारी वारंट किया जारी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही तलाश। अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत। 30 दिन से ज्यादा रुकने पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी जेल या लगेगा जुर्माना। नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर फिर प्रदर्शन। लोगों ने किया हिंसक प्रदर्शन। राजशाही की मांग। पीएम केपी शर्मा ओली बोले दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। रूस का यूक्रेनी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हमले में 21 लोगों की मौत, कई इमारतें हुई ध्वस्त। हर तरफ मचा कोहरा। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर रूस ने किया मिसाइल हमला। यूक्रेनी दूतावास ने कहा रूस जानबूझकर भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा। हमले पर भारतीय और रूसी सरकारों ने अभी तक नहीं दिया कोई बयान। 2 हफ्ते पहले ही रूस और यूक्रेन में हुआ था समझौता। दोनों देशों ने तय किया था कि एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं करेंगे हमला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। कहा अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने ईरान को दी 60 दिनों की मोहलत। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। यूनिवर्सिटी फंड को रोकने की धमकी देने का लगाया आरोप। पाकिस्तान के मसरूर एयरबेस पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम। कराची से 9 आतंकी गिरफ्तार। 9 आतंकियों में से 5 की पहचान अफगानियों के रूप में हुई। पाकिस्तान का अफगान शरणार्थियों पर एक्शन जारी। अब तक 33,000 लोगों को देश से निकाला। 31 मार्च तक अफगानियों को देश से छोड़ने का दिया था आदेश। सूडान में भुखमरी का सामना कर रहे लोगों पर आरएसएफ का हमला। 100 से अधिक की मौत की आशंका। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल। अमेरिका में 17 साल के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने माता पिता का किया था कत्ल। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की भी हत्या करना चाहता था युवक। अमेरिका में बाढ़ से बड़ी तबाही। केंटकी के फ्रैंकफर्ट में हजारों घर पानी में डूबे। अब तक 25 लोगों की गई जान। अफगानिस्तान में भयंकर बाढ़ से बिगड़े हालात। बंदखश प्रांत में उफान पर नदियां। बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में फंसे निकालने की कोशिश जारी। स्पेन के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का हाहाकार। कई शहर पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित। सड़कें नदियों में हुई तब्दील। सड़कों पर तैरती नजर आई कारें। घरों में कैद होने को मजबूर लोग। सिंगापुर से लौटे अभिनेता पवन कल्याण 8 साल के बेटे को सीने से चिपकाते आए नजर। स्कूल में आग की चपेट में आया था बेटा मार्क शंकर। साउथ एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन के ध्रुव विक्रम को किस करते फोटो हुई वायरल। लिप लॉकिंग तस्वीर ने लोगों के बीच मचाई हलचल। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस से तरह तरह के सवाल पूछ रहे फैंस। करीना कपूर ने दुबई में चमक छल्लो गाने पर लगाए ठुमके। फैंस ने जोरदार तालियां बजाकर किया स्वागत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। कॉमेडियन कपिल शर्मा पर भड़के मुकेश खन्ना। याद किया पुराना किस्सा। कहा नया नया पैदा हुआ है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के 106वीं बरसी पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने शहीदों को किया याद। अक्षय ने पोस्ट कर कहा, ना भूला गया ना माफ किया गया। अभिनेता आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट के साथ मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में हुए शामिल। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। रोहतक में जाट फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे अभिनेता रणदीप हुड्डा। कहा, फिल्म में मनोरंजन का पूरी तरह से रखा गया ध्यान। जाट समाज का नाम देशभक्ति में पहले से ही आगे। लगातार दूसरे दिन भी सनी देओल की फिल्म जाट ने दिखाया दम। जाट ने पहले दिन 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर, जो सनी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साबित हुई। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे ने नुसरत भरूचा को किया था रिप्लेस। टूटा एक्ट्रेस का दिल, बोली ये सही नहीं। सिंगर सोनू कक्कड़ ने तोड़े नेहा कक्कड़ और टोनी से रिश्ते। लिखा, फैसला गहरी भावनात्मक पीड़ा से लिया, आज वाकई निराश हूं। थोड़ी देर बाद में डिलीट की पोस्ट। एक्ट्रेस मौनी रॉय के माथे पर दिखी अजीब सी सिलवेट। लोग बोले प्लास्टिक सर्जरी गलत हो गई। सर्जरी पर ट्रोल करने वालों को एक्ट्रेस मौनी रॉय ने दिया जवाब। कहा, ट्रोल करने से खुशी मिलती है तो करो। नताशा और हार्दिक पांड्या के बेटे अगस्त्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नताशा के रूममेट बॉयफ्रेंड ने किया अगस्त्य को किस। नेटिजन्स ने जताई नाराजगी।